गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अविनाश। वेलकम टू आवर एजुकेशनल सेंटर। आज हम लोग जो है लेक्चर 4 के साथ में है और ये आखिरी लेक्चर है। थोड़ा सा जो है पिछले क्लास में थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था कि हम लोग पेसा एक्ट को छोड़ दिए थे। पेसा 1996 का जो एक्ट है उस चीज को आज हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग का जो है लेक्चर पंचायती राज सेल्फ लोकल गवर्नमेंट फॉर द विलेज लेक्चर 4 है हम लोग का बाय अविनाश कुमार। लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट टॉपिक। The provision of the Panchayat extension to the Scheduled Area Act, that PESA Act 1996। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने चाह रहे हैं कि पेसा एक्ट। ठीक है, तो पेसा एक्ट क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लें। The provisions of the 73rd Amendment Act were not made applicable to the area inhabited by the Adivasis population in the many states of India। ठीक है, भारत के बहुत सारे राज्यों में जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि जो भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोविजंस था उसको जो है हम लोग लागू कर सके। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं था। क्यों नहीं एप्लीकेबल था? क्योंकि भाई उनके जो है कस्टम्स अलग है, ठीक है, उनका कल्चर अलग है। दे आर द मैन ऑफ द नेचर, वो लोग जंगलों में रहना निवास करते हैं, जंगलों में रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए जो है कुछ इसके प्रोविजन जो है उसके अनुसार मैच नहीं कर रहे थे। इसी को देखते हुए जो है फिर से जो है पार्लियामेंट ने एक नया कानून लेकर के आया 1996 में। एक सेपरेट एक्ट वाज पास्ड एक्सटेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत सिस्टम टू दिस एरिया। तो इस एरिया में जो है इसके कुछ प्रोविजंस को जो है, प्रावधानों को जो है इस एरिया तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए जो है एक सिस्टम लेकर के आया गया है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेसा बोलते हैं। मेनी आदिवासी कम्युनिटी हैव देयर ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, स्मॉल वाटर रिजर्व्स इटीसी। ठीक है, तो इन लोगों का क्या है कि भाई देखिए जो आदिवासी लोग हैं ये लोग को प्योर हम लोग नेचर का सन कह सकते हैं या फिर ह्यूमंस को हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है भाई? ये लोग जो है नदी को पूजते हैं, तालाब को पूजते हैं, झरने को पूजते हैं, ठीक है, सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं। तो ये लोग प्योर नेचर में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का क्या है कि उन लोग के अलग से जो ट्रेडिशन है, अलग सा कस्टम है। ठीक है, और ये लोग जो है उस एरिया में रहना पसंद करते हैं। इनके तौर तरीके भाई अलग है, जिसमें जो भी हमारा प्रावधान है वो पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रहा था। Therefore, the new act protects the right of these communities to manage their resources in the way acceptable to them। ठीक है, तो ये नया जो कानून आता है ये इस तरह के प्रावधानों के साथ आता है कि जो वो लोग एक्सेप्ट कर सके, उनके लिए एक्सेप्टेबल हो, उस तरह के प्रावधानों के साथ में ये आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेसा एक्ट, इसका ठीक है उद्देश्य क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो इस पे बात करते हुए हम लोग क्या देखते हैं कि दिस एक्ट एक्सटेंड द पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है जोड़ा गया था, पार्ट 9th जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया था विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड द एक्सेप्शन। तो कुछ उसमें जो है मॉडिफिकेशन करके, कुछ जो है एक्सेप्शंस के साथ में जो है to the 5th schedule area notified under the articles 244 of the constitution of the India। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि भाई कुछ जो है मॉडिफाई करके, ठीक है, कुछ जो अपवाद के साथ में जो है ये पार्ट 9th को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको जो हम लोग 5th शेड्यूल एरिया के अंदर में जो है ले आकर के इंप्लीमेंट करें। तो इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए पहले हम लोग ये देख लें कि अंडर जो है आर्टिकल्स 244 5th शेड्यूल एरिया क्या है, उसको पहले समझेंगे तब तो हम लोग को आगे समझ में आएगा ना कि हम लोग को क्या करना है। 5th शेड्यूल क्या है? द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एज वेल एज द scheduled tribes residing in any state other than the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भैया ये चार जो एरियाज है, ये चार एरिया को छोड़ करके जो है जो ऐसे एरिया है जिसमें शेड्यूल्ड एरिया है, जिसको घोषित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा, या फिर जिसके अंदर जो है प्रशासन और नियंत्रण दोनों जो है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के हैं वो लोगों का है। ये चार स्टेट्स को छोड़ करके उस एरिया में क्या करना है कि पेसा को लागू करना है। ठीक है, अब ये चार जो स्टेट्स हैं इनका क्या है भाई? ठीक है, इनको छोड़ करके क्यों? तो ये जो है ये 6th शेड्यूल जो है आपका स्टेट्स हैं।
ठीक है। अब 6th शेड्यूल स्टेट्स क्या है, तो 6th शेड्यूल स्टेट्स में जो है प्रेसिडेंट के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है स्पेशल रूल्स देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। एडीएस इनमें होता है फॉर द लेजिस्लेशन, फॉर द एक्सिक्यूशन, ठीक है। और ये सारे चीज जो है इनके अंदर में लागू होते हैं, उसके लिए जो है अलग है ये लोगों का, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। जैसे आप देखे होंगे यहाँ पे दार्जिलिंग में जो है, ठीक है, तो उसका कुछ एरिया जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बातें हो रही है, ठीक है। एट प्रेजेंट द 5th शेड्यूल एरिया एग्जिस्ट इन द 10 स्टेट्स। वर्तमान में जो है 10 राज्यों में जो है क्या है, इनका जो है 5th शेड्यूल एरियाज हमारे आते हैं, जिसमें आदिवासी लोग जो है रहते हैं। आदिवासी तो बहुत हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। गोंड है, खरवार है, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया, संथाली, मुंडा, हो, खड़िया, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये किस किस स्टेट्स में है, तो पहला हो गया आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा है गुजरात, चौथा है हिमाचल प्रदेश, पांचवा है झारखंड, छठा है आपका मध्य प्रदेश, सातवां है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, आठवां उड़ीसा, नौवां है राजस्थान एंड 10वां इस तेलंगाना, ठीक है। तो इन 10 राज्यों में जो है हम लोग का आदिवासी पॉपुलेशन जो 5th शेड्यूल के तहत आते हैं वो रिसाइड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द पेसा एक्ट, ठीक है। तो पेसा एक्ट का जो है ये क्यों इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्वता इसकी क्या है, ये हम लोग देखते हैं। पेसा एक्ट विल रिड्यूस द एलिनेशन इन द ट्राइबल एरिया एज दे विल हैव द बेटर कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पेसा एक्ट लगता है, तो पेसा एक्ट लगने के बाद क्या होगा कि अलगाववाद को कम किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब के ऊपर जो है बेहतर कंट्रोल जो है किस चीज के ऊपर होगा, तो यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक रिसोर्स, जो पब्लिक का रिसोर्स है उसके ऊपर जो यूटिलाइजेशन करेगा उस पर ज्यादा नियंत्रण किसका रहेगा, यहाँ के आम पब्लिक का। और भाई आम पब्लिक की अगर सरकार रहेगी तो फिर कहना ही नहीं है, ठीक है। तो ऑटो ऐसे भी हम लोग बोल रहे हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो भाई इनका अगर होगा तो बेहतर है। सेकेंड क्या है, पेसा विल रिड्यूस द पॉवर्टी एंड आउट माइग्रेशन अमॉन्ग द ट्राइबल population as they will have the control and management of the natural resources will improve their livelihood and income, ठीक है। अब यहां पे कहने का मतलब क्या है कि भाई इससे गरीबी में क्या होगा, कमी आएगा, ठीक है। और क्या होगा कि जो माइग्रेशन के लोग बाहर जाते हैं उसमें ट्राइबल लोगों में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि इनके हाथ में सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल रहेगा। तो मैनेजमेंट और कंट्रोल रहेगा तो ये लोग का क्या होगा, धीरे धीरे जो इनका लाइवलीहुड और इनकम भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। जो भी नेचुरल रिसोर्स है इन लोग ला करके जो है मार्केट में बेचे, और उसके लिए इनके पास अगर मान लिया कुछ कानून है, कुछ नियम है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उससे इनका जो है जीविका यापन करने में जो है काफी मदद मिलेगा और इनकम भी इनका काफी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो पेसा विल मिनिमाइज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एज दे विल बी एबल टू कंट्रोल एंड मैनेज द मनी लेंडिंग, कंजम्पशन एंड द सेल ऑफ द लिकर एंड द विलेज मार्केट। अगर मान के चले कि इनके हाथों में जो है कुछ पावर दे दिया जाए, तो जिससे क्या है कि ये लोग काफी अच्छे से कंट्रोल और मैनेज कर पाएंगे मनी लेंडिंग को, ठीक है, कंजम्पशन एंड सेल ऑफ लिकर, ठीक है, शराब का जो है कंजम्पशन करना और उसको जो सेल करना, साथ ही साथ क्या है विलेज मार्केट को ये लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज और कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनका एक्सप्लॉयटेशन जो है क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड में हम लोगों ने देखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर गांव से कोई भी गरीब आदमी जो है लेकर के अगर कुछ आता है, ठीक है, जैसे मान ली दातून लेकर के आएंगे, पत्ते लेकर के आते हैं, तो ये लोग लेकर के आते हैं, तो जिस ट्रेन में आते हैं तो ये लोग भाई टिकट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो टिकट नहीं लेते हैं, वहां पे देखिएगा कि इलीगल तरीके से अगर ये लोग टिकट लेते तो ज्यादा बेहतर है। तो वहां पे जो ट्रेन में जो पुलिस रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनसे जो है अननेसेसरली कुछ ब्राइब का डिमांड करते हैं, ठीक है, और मजबूरन इनको देना पड़ता है। मार्केट में आते हैं तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज लेकर के आते हैं तो उसका अगर कीमत 100 रुपए ये लोग रखते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई उस तरह का व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जाकर के इनसे स्नैच कर लेता है और बदले में जो रेस्ट अमाउंट उसके पास पड़ा है वो दे करके कहेगा कि लो इतना ही रख लो। तो अगर मान लीजिए सब कुछ इन्हीं के अंदर में रहेगा, मार्केट वार्केट सारा इनके अंदर में कंट्रोल में रहेगा सारा कुछ, तो इनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा वो। क्योंकि मेन चीज क्या है, मेन तो है कि हम लोग को मुख्य धारा में इसको एनी हाउ जोड़ना है। प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज थ्रू द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशन, कस्टम एंड द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन का जो है ट्रेडिशन, कस्टम और कल्चर को प्रिजर्व करके जो है इसके जो है
कल्चर को क्या किया जाए, कल्चरल जो हेरिटेज है उसको क्या किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लिए बहुत अच्छे से इनके हर चीज को जो है किया जाएगा, जैसे मान ली बाहरी जो चीज है तो उस पर अगर उनके पास लेके जाया जाए तो थोपा जाएगा ना, भाई वो लोग जंगल के रहने वाले, उन लोग अपने, ठीक है, उनका एक अलग सा नियम होता है, अलग सा कानून होता है, ठीक है। जैसे एक बड़ा पनिशमेंट पॉपुलर है हम लोग के एरिया में, संथाल में, दैट्स कॉल्ड द बिटलाहा। उसमें क्या करते हैं कि अगर इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और आपको जो है पकड़ लिया गया तो पनिशमेंट के तौर पे क्या किया जाएगा कि आपको जो है समाज से ही निकाल दिया जाएगा, ठीक है, बायकॉट कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड द बिटलाहा इन द संथाल। चलिए यहां तक जो था हम लोग का पेशा था। अब पेशा के बाद जो है हम लोगों ने जैसा बात कर रखा था कि अब हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके इसके सारे जो है पार्ट्स को खत्म करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस पे। In 1977, under the whose chairmanship the पंचायती राज कमेटी was formed? तो भाई 1977 में किसके चेयरमैनशिप के अंदर में जो है पंचायती राज का कमेटी का गठन किया गया था, यह बनाया गया था, ठीक है। पहला है आपका अशोक मेहता, सेकंड है आपका सरदार स्वरण सिंह, तीसरा है आपका बलवंत राय मेहता और चौथा है मधु दांता पाटिल, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि आपका आंसर कौन होगा। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, और थोड़ा सा लेक्चर में जाएंगे, सेकंड या थर्ड लेक्चर में जाएंगे तो काफी इजिली आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा कि अशोक मेहता, ठीक है, कमिटी थी, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम? कौन सा एक ऐसा राज्य था, ठीक है, कि जिसने सर्वप्रथम जो है क्या किया, ये पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है राजस्थान और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सबको पता है, ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है कहां से, राजस्थान से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इमिनेट्स फ्रॉम द 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कहां से जो है निष्कासित निकला है या फिर बोलते हैं इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल्स 38, आर्टिकल्स 40, आर्टिकल्स 44 एंड द आर्टिकल्स 50। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल्स 40, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का। द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट जो है हम लोग को, ठीक है, ये चेक करना है कि ये पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट पॉसिबल नहीं है, स्टेट लिस्ट देखते हैं, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट क्या दोनों के बीच में है, या फिर जो बच जाते हैं रेसिडुअरी पावर जो प्रेसिडेंट के पास होता है उसमें है, ठीक है, या सॉरी रेसिडुअरी पावर जो पार्लियामेंट के पास होता है उसमें है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं और ये को देखने के बाद हमको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन जो आपका स्टेट लिस्ट होना चाहिए। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत कंटेन्स, ठीक है, जो 11th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद लाया गया है, उसमें हम लोग को यह बताना है कि आपको कि उसमें कितने आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं, एक दो लेक्चर पहले है, तो अब देखेंगे 18 आइटम है, 28 आइटम है, 19 आइटम है या 29 आइटम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 29 आइटम्स जो है इसमें है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैज बीन लेफ्ट टू द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73वां जो है संविधान संशोधन जो किया गया है उसमें यह बता रहा है कि इसमें से कौन सा एक जो है टॉपिक को छोड़ दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में। तो पहला हम लोग का इसमें ऑप्शन क्या है कि प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन देना, ऑल पोस्ट ऑफ एट ऑल लेवल टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, सारा पोस्ट, ठीक है, किस द्वारा किया जाएगा, तो वो जो है भरा जाएगा किसके द्वारा, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा भरा जाएगा। तीसरा क्या है हम लोग का, रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द SC ST इन प्रोपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के अनुसार जो है इनको जो है रिजर्वेशन देना है, सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए SC और ST का। एंड द फोर्थ वन रिजर्वेशन अप टू द 1/3 सीट्स फॉर द वीमेन इन द पंचायत, पंचायत में जो है महिलाओं को 1/3 सीट जो है उनके लिए रिजर्व रखना है। तो आपको पता होगा कि ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन छोड़ा गया है, तो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन टू द क्या है, बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट आता है द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, पहला ऑप्शन है। सेकंड क्या है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत। तीसरा क्या है, नॉमिनेटेड बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट्स कॉल्ड द BDO, एंड द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति, पंचायत समिति के अध्यक्ष के द्वारा जो है इसको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, जो पंचायत समिति के जो है मेंबर्स होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि इसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल।
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर द प्राइमरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ, पहला ऑप्शन है पॉपुलर गवर्नमेंट, दूसरा है सेल्फ गवर्नमेंट, तीसरा है फेडरल गवर्नमेंट और चौथा है क्वासी गवर्नमेंट। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है प्राइमरली, ठीक है, वो किस चीज का इंस्टीट्यूशन है? तो सबको पता है क्या चीज का है? सेल्फ गवर्नमेंट का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? इसमें से कौन सा जो है स्टेट है जिसके पास जो है पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो पहला ऑप्शन असम, सेकेंड वन इज त्रिपुरा, थर्ड वन इज केरला एंड द लास्ट वन इज नागालैंड। तो आंसर भी हम लोग का क्या है? नागालैंड है, ठीक है, इसके पास जो है पंचायत राज का इंस्टीट्यूशन नहीं है। When was the पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? ठीक है, भारत में जो है पंचायती राज सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस कब किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 1945, देश आजाद नहीं हुआ है। सेकंड है 1950, ठीक है, उस समय हम लोग जो है क्या है, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट ही हुआ है। तीसरा क्या है 1959, ठीक है, और फोर्थ क्या है 96, जिस समय हम लोग का वॉर चल रहा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्या है 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी इयर्स अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है, ठीक है, मिनिमम क्या एज होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा 18 साल, ठीक है, इसमें वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। सेकंड हम लोग का 21 साल, तीसरा है 25 साल और चौथा है 30 साल, ठीक है। तो हमारे अनुसार जो है इसका ऑप्शन क्या है 21 ईयर, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, तो भारत में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो पहला आपका ऑप्शन है 26 जनवरी, दूसरा है 2 अक्टूबर, तीसरा है 21 अप्रैल और चौथा है 24 अप्रैल। आप जो है लेक्चर में पढ़े होंगे कि क्या है 24 अप्रैल। करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया लेड डाउन अंडर द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द इलेक्शन कमीशन एक्ट पॉलिसी, ठीक है। तो पंचायती राज जो है हम लोग का इसमें से किस में दिया गया था भाई, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। सबको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से इसको लिया गया था, डीपीएसपी से इसको लिया गया, आर्टिकल 40। ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज अ एडवाइजरी बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है, या कंसल्टेंट कमिटी है, या फिर जो है सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। और ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या है, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ओके, तो यही था आज का हम लोग का लेक्चर टोटल, ठीक है। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज पहली बार ही मैं बोल रहा हूँ ये, और हम लोग इसी तरह से अगला नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।